सरकारी नौकरी चाहिए? बहुत मेहनत कर चुके हो, अब हार मान चुके हो, पर कुछ हाथ नहीं लग रहा है। क्योंकि कई बार आपको पता ही नहीं होता है कि हमें कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, कौन से लेवल पे करनी है सरकारी नौकरी, या हमें कौन सी नौकरी मिल सकती है। हमारे ग्रह हमें क्या सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम उन ग्रहों की बात करेंगे जिनसे हमें सरकारी नौकरी मिलती है, और उनके उपायों की भी बात करेंगे। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमें किन ग्रहों को देखना है, या हमारे कौन से ग्रह कमजोर है, कौन से पावरफुल है। सरकारी नौकरी आप सभी को पता है कि सूर्य से मिलती है। हम सभी लोग सूर्य को देखने लग जाते हैं। जिनका सूर्य मजबूत होता है उनको ही सरकारी नौकरी मिलती है। यही सब एक विषय है कि सब लोग सूर्य के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन और भी ग्रह हैं जिनकी हम आज बात करेंगे जो कि हमें सरकारी नौकरी देते हैं। ये बात सही है कि सूर्य मजबूत होना बहुत जरूरी होता है कुंडली के अंदर, और सूर्य मजबूत होता है तो सरकारी नौकरी अवश्य ही मिलती है। लेकिन कौन से ग्रह हैं ये देखना है हमें। सूर्य मजबूत है तो आपको बहुत सी अच्छी सरकारी नौकरी, पद प्राप्ति होती है, ये श्योर है। सूर्य जो होता है हमें वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की जॉब दिलाता है, राजा जैसी नौकरी, उच्च पद, मिनिस्ट्री लेवल में। अगर आपका सूर्य अच्छी पोजीशन पे बैठा है फिर भी आपकी सरकारी नौकरी नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब है आपका सूर्य कहीं ना कहीं से निर्बल हो रहा है। उस पे या तो किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, या वो किसी के साथ संगति बनाकर बैठा है। तो इसके लिए सूर्य का प्रभाव थोड़ा सा आपकी कुंडली पे कम हो रहा है। वो आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करा रहा है, बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद भी आपके हाथों में कुछ नहीं लग रहा है। या कुछ लोग बोलते हैं हमारे अंदर आलस आ जाता है पढ़ते वक्त। तो उसके लिए हमें सूर्य का उपाय करना चाहिए, उससे आपको विशेष लाभ पहुंचेगा। फिर भी कर्म करना बहुत जरूरी है, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। थोड़ा सा अपने आलस को साइड रखिए और फिर आप ये उपाय भी कीजिए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपका सरकारी नौकरी में जो अड़चने आ रही है, उपाय उन्हें कम करने में जरूर मददगार होते हैं। आप उपाय किस प्रकार करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। आप प्रतिदिन एक अपनी आदत बना लीजिए। सुबह उठ के नहा धो के आप सूर्य को थोड़ा सा मीठा डाल के जल चढ़ाए। सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। जो भी बच्चे या जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वह तांबे का एक बेजोड़ छल्ला बनवाएं और अपनी अनामिका उंगली में आप इतवार के दिन धारण करें। उस दिन का आप व्रत भी रखिए, व्रत मतलब फास्ट रखिए, और शाम के टाइम मीठा खाकर अपना व्रत खोलिए। आप छल्ले को गंगा जल में धोकर पहन सकते हैं। आपको मैं इसी वीडियो के अंदर पामिस्ट्री से रिलेटेड एक टिप भी दूंगी, जिससे कि आप अपने हाथ के द्वारा भी देख सकते हैं, जो कि हमें कुछ लक्षण अपने हाथ में दिखाई देते हैं और आसानी से हम देख सकते हैं कि क्या हमारे हाथ में सरकारी नौकरी प्राप्त करने का योग है कि नहीं है। हम ग्रहों से संबंधित ही बात करेंगे। अब हम आते हैं दूसरे ग्रह की तरफ। सूर्य ग्रह को तो हमने देख लिया कि कुंडली के अंदर मजबूत होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ गुरु ग्रह का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है कुंडली के अंदर। अगर आप सूर्य देव के उपाय कर रहे हैं और गुरुदेव आपके कमजोर है, तो भी सरकारी नौकरी में आपको विघ्न आएगा ही आएगा। लेकिन कभी कभी कुंडली के अंदर सूर्य मजबूत नहीं होता, परंतु गुरु इतना प्रबल बैठा होता है कि वो हमें झट से सरकारी नौकरी दिला देता है। गुरु को देखा गया है कई बार छोटी उम्र में, जी हाँ, छोटी उम्र में कई बार ग्रेजुएशन करने के बाद भी बच्चों को सरकारी नौकरी तुरंत प्राप्त हो जाती है। तो गुरु को जरूर देखना चाहिए सरकारी नौकरी के लिए। गुरु हमें सरकारी नौकरी देते हैं। अगर किसी की कुंडली के अंदर गुरु कमजोर बैठे हैं तो हमें उसका उपाय करना चाहिए। तो गुरु के उपाय के लिए हम क्या कर सकते हैं, यह बताने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ
कि राजा के दरबार में बहुत अच्छे ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी सेक्रेटरियल जॉब जो होती है, ज्ञानी व्यक्ति बनने का योग आपकी कुंडली के अंदर बनता है। तो अगर आप ए लेवल की जॉब ना आपको मिल पा रही हो तो आपको सेकंड लेवल की जॉब जरूर अप्लाई करनी चाहिए, अगर आपकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह अच्छे हैं। और अच्छे होने के साथ साथ वो बहुत ही मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, तो इसलिए आप राजा नहीं पर राजा के बहुत ही करीबी व्यक्ति बन सकते हैं। आपकी कुंडली के अंदर इतनी क्षमता है, आप राजा ना बन पाए पर लेकिन उसके मंत्री जरूर बनने की काबिलियत रखते हैं। तो अब हम गुरु ग्रह से संबंधित उपायों पे आते हैं। गुरु ग्रह का सबसे अच्छा उपाय जो है वो है धर्म स्थान के दर्शन करना, धर्म स्थान में जाना। अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं, आपको आलस चढ़ रहा है, तो आप फ्रेश माइंड करने के लिए भी आप धर्म स्थान पर जा सकते हैं। आप इधर उधर घूमने से अच्छा, अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप धर्म स्थान पे जाइए, माथा टेकिए और हो सके तो थोड़ी सी सफाई करने की वहां हैबिट बनाइए। थोड़ा सा आप धर्म स्थान की पर जाकर थोड़ा सा कहीं पर भी आगे, मूर्ति के आगे या कहीं पर भी थोड़ा सा सफाई कीजिए, उसका आपको विशेष लाभ मिलेगा। गुरु की स्थिति आपकी अच्छी बनेगी कुंडली के अंदर और आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। और साथ ही आपकी कुंडली के अंदर गुरु की पोजीशन अच्छी है, उसे और अच्छा करने के लिए आप पुखराज धारण कर सकते हैं 5 से 6 रत्ती का। आप 5.25 रत्ती का पुखराज धारण कर सकते हैं, गंगा जल में धोकर और पंचामृत में या फिर पंचामृत में धोकर उसको धारण कर सकते हैं वीरवार के दिन। अब हम बढ़ते हैं तीसरे ग्रह की तरफ जो हमें सरकारी नौकरी देता है। हाँ जी, इतने सारे ग्रह हमें सरकारी नौकरी देते हैं। मंगल, जैसे मंगल जो शारीरिक श्रम जिसमें हमें करना पड़ता है, पुलिस की नौकरी हो गई, आर्मी की, ये भी सरकारी नौकरियां हैं। तो ये हमें कौन देता है? ये हमें देते हैं मंगल देव। जब तक मंगल देव मजबूत ना हो कुंडली के अंदर, हम पुलिस में भर्ती नहीं हो सकते, हम आर्मी में भर्ती नहीं हो सकते, इवन हम डॉक्टर भी नहीं बन सकते हैं। तो मंगल का मजबूत होना बहुत ही जरूरी होता है कुंडली के अंदर। अगर मंगल हमारे को तीसरे लेवल की जॉब देता है, जो हमारा 3rd लेवल आता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। यही मंगल देव सूर्य के साथ मिलके हमें क्लास 1 ऑफिसर भी बना सकते हैं। पर यही मंगल अगर किसी प्राप्त ग्रह की दृष्टि में आ गए हैं या किसी कारण पीड़ित हो रहे हैं या कमजोर हैं या अस्त हैं हमारी कुंडली के अंदर, तो वो कमजोर हो गए हैं, तो उनके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। मंगल देव के उपाय के लिए आपको क्या करना है? एक तो आप अपनी हैबिट बना लीजिए कि आप बंदरों को गुड़ चने खिलाएं और साथ ही हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप सिंदूर चढ़ाएं। कौन से वाले हनुमान जी के, ये ध्यान रखिए। यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो लोग उपाय में गड़बड़ कर देते हैं। जिन हनुमान जी ने अपने कांधे पे पर्वत उठा रखा हो, उन्हीं हनुमान जी के मंदिर में जाके सिंदूर चढ़ाए। बैठे हुए भक्ति करते हुए हनुमान जी के मंदिर में ना चढ़ाए सिंदूर। जो उड़ते हुए हनुमान जी होते हैं, जिन्होंने पर्वत उठा रखा होता है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ये बात, उन्हीं पे जाके सिंदूर चढ़ाए। अब उनके बारे में बात करते हैं जो बड़ी से बड़ी सरकार गिराने की हिम्मत रखते हैं, हमारी जनता, यानी कि शनि देव। अगर शनि मजबूत है कुंडली के अंदर और हमने सपना पाल रखा है कि हमें तो सरकारी ही नौकरी लेनी है, इसके अलावा हमें कुछ करना ही नहीं है, और आपको ए लेवल की जॉब भी नहीं मिल रही है, बी लेवल की भी नहीं मिल रही है, तो आप सचिवालय और कर्मचारी स्तर पर या जनता से जुड़ा हुआ जनता की सेवा करने का कार्य आप कर सकते हैं। तो शनि से भी हम सरकारी नौकरी देख सकते हैं। अगर शनिदेव आपकी कुंडली के अंदर कुछ परेशान लग रहे हैं तो आप यह उपाय कर सकते हैं। अपने ऊपर से एक सिक्का घुमाइए और आपके यहाँ जो कर्मचारी आते हैं, जो आपके घर में कार्य करने के लिए कुछ भी सहायक कर्मचारी आते हैं, आप उनको वो सिक्का दान करिए। आप डेली की हैबिट बना लीजिए, आप अपने ऊपर से सिक्का उतार के रख लीजिए नहा धो के, और जब भी वो कर्मचारी आपके यहाँ कार्य करने के लिए आए या आपकी सोसाइटी में ही कोई सफाई कर्मचारी आते हैं, आप उनको भी ये सिक्का दे सकते हैं। ये आप रोज का अपना नियम बना लीजिए। बहुत ही सरल उपाय है, पर ये ध्यान रखना है कि आपको करना प्रतिदिन है।
आपने कई बार देखा होगा कि किसी की कुंडली के अंदर आप कहेंगे कई कुछ भी, ये इन तीनों में से कोई भी ग्रह मजबूत नहीं है, फिर भी उनकी सरकारी नौकरी लग जाती है। कई बार होता है, कुंडलियों के अंदर देखा गया है ये चीज। कई बार क्या होता है, राजा माने कि सूर्य बलवान नहीं है हमारी कुंडली के अंदर, पर उसके जो सहायक जो उसके होते हैं वो काफी बलवान, कभी काफी अच्छी पोजीशन के अंदर युति बनाकर बैठे होते हैं। दो ऐसे ग्रह हैं जो कि सूर्य की एनर्जी देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है वो कौन से ग्रह हैं, शुक्र और बुध। जी हाँ, आपने सही सुना, शुक्र और बुध भी सरकारी नौकरी देते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र और बुध अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, अच्छी पोजीशन से क्या मतलब है, उन्हें कोई पाप ग्रह दृष्टि नहीं दे रहा है, वह किसी गलत ग्रह की संगति में नहीं बैठे हैं, और वो अच्छे घर में बैठे हुए हैं, त्रिकोण में, केंद्र में, कहीं पर अच्छे स्थान पर बैठे हैं आपकी कुंडली के अंदर, और उनकी दशाएं भी आ रही हैं, तो आपको वह सरकारी नौकरी दिला सकते हैं। जी हाँ, आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सूर्य की दशा निकल गई है, गुरु की दशा निकल गई है, गुरु आपके पीड़ित हैं, सूर्य आपके पीड़ित हैं, तो आप शुक्र और बुध को देखना ना भूलें, शुक्र और बुध को जरूर देखें। और अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र और बुध अच्छे बैठे हैं तो आप उनकी रेमेडी करके भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि मैं पामिस्ट्री से संबंधित आपको कुछ टिप दूंगी, जिससे आप देख सकते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो वो टिप मैं आपको देती हूँ। आपको यह देखना है कि आपका हाथ जो है वह लंबे आकार का हो, और आपका हाथ बहुत ही गुदगुदा सॉफ्ट सा हो, बहुत ही हार्ड हाथ ना हो। आपके हाथ पे लालिमा हो, आपका हाथ लाल या व्हाइट कलर, बिल्कुल प्योर व्हाइट भी नहीं होना चाहिए, उस पे लालिमा होनी चाहिए। हाथ पे जगह जगह काले रंग के धब्बे भी नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो भी आपकी सरकारी नौकरी के अंदर अड़चन दिखाते हैं। अगर अनामिका उंगली अगर आपकी शनि उंगली के बराबर है तो भी वो सरकारी नौकरी आपको दिलवा देगा। तो ये सब चीजें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, और ये आप अपने आप देख भी सकते हैं। मुझे लगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।